हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आज 20 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर था बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो हिंदी प्रथम भाषा आपका पेपर था आज। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें दी गई हैं, कैसे उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ों के उत्तर, पूरे 26 प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो किस प्रकार से आपको लिखना था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या थे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्नों को अपने अपने आप उत्तर मिला लीजिए। और दोस्तों, आने वाले आपके जो भी पेपर हैं, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, है ना, जो भी आपके पेपर होंगे, संस्कृत, तो इन सभी विषय के पेपर चैनल पर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 5 तक, जिसमें विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ए नंबर सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न दूसरा है, विहग वृंद का आशय क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पक्षियों का समूह, सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, आर्यभट्ट। ये इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बच्चों, मैंने जो आपको आईएमपी प्रश्न की वीडियो भेजा था, है ना, चैनल पर डाला था, उससे काफ़ी प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चों, सारे विषय के वीडियो चैनल पर डले हैं, तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि परीक्षा से में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, सारे प्रश्न आपको बन सकें। आज हिंदी के पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न फंसे थे, जहाँ मैंने वीडियो डाला है वहाँ से, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। प्रश्न चौथा देखते हैं, लिखा है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या होता है? तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें अभी उपसर्ग होगा, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 5 तक प्रश्न कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक, है ना। तो छठवां प्रश्न है, लिखा है, हरि पुस्तिका का प्रकाशन, तो इसमें आएगा 1952 में हुआ था। वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती है। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है। और भेड़ाघाट पाठ यात्रा वृत्तांत विद्या में लिखा गया है। और भीख शब्द का तत्सम रूप भिक्षा है। तो इस प्रकार से आपको 6 से 10 तक पूरा ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, इनके पूरे उत्तर मैं यहाँ नीचे लेकर के आया हूँ प्रश्न सहित। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न थे और उनके उत्तर आपको क्या लिखना है। 11 प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, आदि मानव का पत्थर बना हुआ कपाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथ हथनौरा से प्राप्त हुआ है। 12 प्रश्न है, आहार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर में, जैसे आहार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, और 13 प्रश्न में पूछा है, पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ है जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं या कठिनाई है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 के उत्तर में लिखना है। 14 प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन किस कवि का है? तो लिखेंगे, यह कथन संत रविदास जी का है ना। तो ये वाला प्रश्न मैंने अपने आईएमपी प्रश्नों की वीडियो में बताया था, तो देखो इसमें आ गया, है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न हैं बच्चों। तो आने वाले जितने भी पेपर हैं सबके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। 15 प्रश्न है, भेड़ाघाट किस जिले में है? तो ये जबलपुर जिले में है बच्चों। अब 16 प्रश्न देखते हैं, लिखा है, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही हैं, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। तो सही जगह पर विराम चिन्ह लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही हैं, है ना। तो यहाँ अल्प विराम लगेगा रेखा के बाद और पूनम के बाद, और लास्ट में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपको सही करके इसी को लिखना है। प्रश्न 17 देखते हैं, इसमें पूछा है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने अपने व्यापारिक कौशल और कड़ी मेहनत के कारण अच्छी सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आप लिखेंगे। 18 प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी,
है ना, तो पोलियो हो गया था। तो यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। इस प्रकार प्रश्न 18 में लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और इसमें लिखा है भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे भगवान झूलेलाल सिंधी समाज के इष्ट देव हैं। उनकी पूजा मुख्य रूप से जल और शांति के देवता के रूप में की जाती है, जिन्होंने सिंध प्रांत के लोगों को एक अत्याचारी शासक से बचाया था। इस प्रकार से प्रश्न 19 के उत्तर में आपको लिखना है बच्चों। 20वां प्रश्न पूछा है यहाँ पर लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। देखो ये वाला भी प्रश्न मैंने बताया था कि आएगा और आ गया है ना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लेखक ने भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों को तपस्वी इसीलिए कहा क्योंकि वे नर्मदा नदी के प्रवाह के सामने बिना हिले डुले अविचल और शांत खड़ी रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक तपस्वी ध्यानमग्न रहता है। तो इस प्रकार प्रश्न 20 के उत्तर में आपको लिखना था। तो सारी चीज़ें इसमें है बच्चों। तो आप और मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे कि आपका पेपर बहुत अच्छा बना हो और आने वाले सारे पेपर बहुत अच्छे बने। और दोस्तों आने वाले पेपर के आईएमपी प्रश्न के लिए किस प्रकार के आएंगे प्रश्न, क्या क्या प्रश्न होंगे, तो मैं काफ़ी सारी वीडियो आपके सभी विषय के पेपर की चैनल पर डाल रहा हूँ। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उनको पढ़कर जरूर जाना ताकि पेपर में अगर वो प्रश्न आए तो आपसे सही सही सारी चीज़ें बन सके। 21 प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर देना है। गद्यांश का शीर्षक लिखना है ना। तो शीर्षक में हम लिख देंगे कृषि का महत्व या कृषक जीवन, ये आपको लिखना था। तो गद्यांश मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप पेपर से देख लेंगे, है ना। दूसरा प्रश्न था भारत का अधिकांश भाग कहाँ बसता है। तो गद्यांश के अनुसार आपको लिखना था कि भारत का अधिकांश भाग गाँव में बसता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे वहाँ पूछा था कि कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है। तो उत्तर में आपको लिखना था कृषि कार्य को भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है ना। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों के उत्तर ऐसे लिखना था। अब प्रश्न नंबर 22 है और 22 प्रश्न में आपसे पूछा था निम्नलिखित शब्दों के कम से कम दो दो अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आम, तो आम का अर्थ क्या होगा, आम मतलब एक फल है ये। इससे एक वाक्य बनाना है तो वाक्य बनाना था मुझे आम खाना बहुत पसंद है ना। इसके बाद अर्थ लिखा है तो अर्थ मतलब होता है धन या पैसा, है ना। तो इससे एक वाक्य बनाएंगे हम कि अर्थ के बिना जीवन कठिन है। तो इस प्रकार से आपको 22 प्रश्न भी लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 और 23 प्रश्न में आपसे पूछा था बच्चों कि वर दे कविता के अनुसार आप माँ सरस्वती से अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहोगे। तो इसके उत्तर में हमको लिखना था यहाँ पर कि विद्यार्थी माँ सरस्वती से अपने विद्यालय के लिए निम्नलिखित वरदान मांगना चाहेंगे। विद्यालय में अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। समस्त छात्र छात्राओं में प्रेम और भाईचारे की भावना का संचार हो। सभी को नई ऊर्जा, नई गति और नई लय मिले, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ सकें। विद्यालय परिसर में हमेशा शांति और सकारात्मकता का वास हो। सभी विद्यार्थियों का जीवन उज्जवल और सफल हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 के उत्तर में लिखना था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 और 24 प्रश्न में लिखा है बच्चों कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए लिखना है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते थे कि यह सत्य है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी, है ना। गांधी जी में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने इसी आत्मविश्वास और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य जैसी महाशक्ति को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में वे एक साधारण वकील थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद अनुभव के कारण उनमें आत्मविश्वास को जगाया। भारत आकर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 के उत्तर में ऐसे लिखना था। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें फंसे हैं जो मैंने आपको पेपर में वो आईएमपी प्रश्नों की वीडियो में दिया था बच्चों। तो उनसे आपको और बाकी विषय हैं सबकी वीडियो आपको ऐसे ही चैनल पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके उनको ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर अपने अपने उत्तर मिलाते जाइए।
पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आपको एक पत्र लिखना था कि आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल होंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। सभी परीक्षा बहुत अच्छी हुई और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे अंक काफ़ी अच्छे आएंगे, मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होऊंगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है सारी चीज़ें, और नीचे आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखकर यहाँ अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 में एक पत्र पिताजी को लिखना था बच्चों। हम देखेंगे अब तो प्रश्न 26 है, उसमें आपको निबंध लिखना है। तो वो निबंध तो आप किस प्रकार लिखना है, से 3-4 निबंध आपको दिए थे, है ना। तो उनमें से कोई छांट कर एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो इस प्रकार से ये हिंदी का पेपर था, है ना। अगली वीडियो अब आएगी आपकी, और दोस्तों चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो डली है आपके गणित की, आईएमपी प्रश्नों की, है ना, जिसमें खालिस्तान वाले प्रश्न, विकल्प वाले प्रश्नों की अलग से वीडियो है। तो इन सारी वीडियो को देखना, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे वीडियो मैंने चैनल पर डाला है। तो उनको एक बार अवश्य पढ़कर परीक्षा देने जाना, ताकि उनमें से बहुत प्रश्न आपके आएँ तो वो आपसे बन सकें, है ना। आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रथम स्थान प्राप्त करें आप अपनी कक्षा में, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी बच्चों। धन्यवाद।